बिहार जमीन सर्वे को लेकर के आए दिन एक न एक अपडेट निकल करके सामने आ ही रहा है और बहुत सारे बिहार के ऐसे रैयत है जो इन मसला को लेकर के काफी परेशान है, क्योंकि उनके बाप दादा परदादा का जमीन है और वो चाहते नहीं है कि हमारे जमीन हाथ से चला जाए। किसी प्रकार से जो है जमीन का सर्वे हो जाए, जिस प्रकार से जमीन मेरे पिताजी और मेरे दादाजी उस जमीन का यूज करते थे उसी प्रकार से फिर से दोबारा मिल जाए। तो एक कमेंट आया हुआ है एक भाई का कि मेरा जमीन का सर्वे हो गया है, जमीन मापी हो गया है, लेकिन मैंने अमीन से उस मापी का कुछ रिसीविंग मांगा हूं तो मुझे रिसीविंग नहीं दिया गया है। एक कमेंट ये है। दूसरा कमेंट एक भाई का है कि मेरे मौजा में मेरे गांव का जमीन का मापी भी समाप्त हो गया है, लेकिन मैं अभी तक अपने जमीन का स्वघोषणा प्रपत्र और वंशावली के साथ जमा नहीं किया हूं। अब क्या करना होगा, कैसे करना होगा? और तीसरा जो सबसे बड़ा कमेंट आ रहा है वो कमेंट ये है, क्या सर्वे का टाइम टेबल कोई निर्धारित है या नहीं है? क्या सर्वे का टाइम जो 1 साल बढ़ा दिया गया है उसी के अनुसार होगा? तो आज मैं इन सभी जानकारी को देने वाला हूं और एक जो विशेष जो जानकारी अपडेट निकल करके आ रही है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी कवर करूंगा और आपको देने वाला हूं। और मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे वीडियो के माध्यम से जितनी सही जानकारी और रेगुलर A to Z जानकारी जो दी जाती है वो आपको अदर जगह से नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं जो भी करेंट अपडेट होता है उसी के आधार पर मैं वीडियो बनाता हूं। कोई इधर का उधर का वीडियो मेरे चैनल पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपको A to Z राइट वीडियो आपको इस चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए मैं आप लोग को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे माध्यम से आपको अच्छी जानकारी मिल सकती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो जानकारी क्या आ रहा है, सबसे पहला जो जानकारी भाई का है वो भी बताएंगे और दूसरा जो भाई कमेंट्स किया वो भी बताएंगे और तीसरा भाई जो कमेंट्स किया उसका भी मैं अपडेट दूंगा। और जो सरकार का जो नई नियम लागू हुई है वो कैलेंडर के लिए कैलेंडर बना दिया गया है और कैलेंडर के अनुसार जो है जमीन का सर्वे करवाया जा रहा है। तो आज का जो अखबार है और अखबार के माध्यम से जो खबर आ रही है, ये वीडियो मैं कल ही आधा अधूरा बनाया था, पूरा वीडियो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था, क्योंकि अगर मैं पूरा वीडियो करता तो वीडियो लंबा हो जाता और आप लोग परेशान हो जाते देखने के लिए। तो मैं सोचा हूं कि थोड़ा सा छोटा वीडियो बनाएंगे और आप लोग को सही जानकारी पहुंचाने का कोशिश करूंगा। तो आज की जो अपडेट है वो अपडेट बताया जा रहा है, देखिए बिहार एक अखबार के माध्यम से है। इस अखबार में बताया जा रहा है बिहार जमीन सर्वे 2025 नए नियम से होंगे जमीन का सर्वे। और इस सर्वे में आपको मैं 3 चीज बताने वाला हूं। पहला जो बताया जा रहा है, देखिए किसानों को सर्वे टीम को देने होंगे ये कागजात। कौन से कागजात के बारे में जिक्र किया है वो भी कागजात के बारे में बताएंगे। और यहां पे बताया जा रहा है जमीन के सर्वे के लिए जारी किया गया कैलेंडर। अब कैलेंडर के अनुसार जो है अब आपके जमीन का सर्वे होगा। बहुत भाई का दिमाग में ये बैठा हुआ है कि सर्वे तो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, अब तो हमें टेंशन नहीं है, अब 2026 में जो है हमारे इलाके का, हमारे मौजा का, हमारे जिले का सर्वे होगा तो हम बेफिक्र रहते हैं। तो ये सोच आपकी गलत है, क्योंकि इसके लिए अब बिहार सरकार एक कैलेंडर बनाया है और इस कैलेंडर के अनुसार जो है आपके जमीन का मापी होगा, स्वघोषणा प्रपत्र लिया जाएगा। उसके बाद जो है जमीन को जो है आप आपत्ति दायर कर सकते हैं, उसका निष्पादन निकलेगा। उसके बाद जो है आपका जमीन नेट पे अपलोड होगा। ये टोटल चीज का अब जो है कैलेंडर लागू कर दिया गया है। तो अब आप लोग जो सोचते हैं कि हम 6 महीना और बाहर में रह जाते हैं या 2 महीना 3 महीना और हम अस्थिर हो जाते हैं, तो ये आपकी भूल है। तो आज का जो ये अपडेट है वो आप पहले गौर करिएगा, ये क्या बताया जा रहा है। यहां देखिए 1 से 16 अगस्त तक जो है आपसे जमीन का कागजात जो भी होगा वो स्वघोषणा प्रपत्र होगा वो, उसके बाद वंशावली, ये जो है सारे कागजात सर्वे टीम आपसे लेगी।
1 से 16 अगस्त तक। उसके बाद आपसे किसी भी प्रकार का कागजात नहीं लिया जाएगा, ये याद रख लीजिएगा आप। उसके बाद बताया जा रहा है 16 से 31 अगस्त से सभी गांव में ग्राम सभा की बैठक होगी, क्योंकि बिहार सरकार का कहना है कि हमारे बिहार के जितने भी ग्रामीण लोग हैं वो सर्वे से जागरूक नहीं है, उनको सर्वे की विशेष जानकारी की जरूरत है। तो सर्वे टीम जो भी होंगे उनको कहा गया है कि आप जो है ग्राम सभा का आयोजन कीजिए और वहां पे सर्वे के बारे में उनको विशेष जानकारी दीजिए और उन लोगों से जो है आपसे घोषणा प्रपत्र आप लीजिए। तो ये जो है 16 से 31 अगस्त तक आपसे आपके इलाके में आकर के ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा और आपको इसके बारे में विशेष जानकारी दी जाएगी। उसके बाद बताया जा रहा है 1 से 30 सितंबर तक, 1 से 30 सितंबर तक गांव की सीमा का निर्धारण, खेसरावार जमीन का सत्यापन। उसके बाद 1 अक्टूबर 15 दिसंबर तक रैयतों की स्वामित्व संबंधित समक्ष टीम जुटाएगी। 16 फरवरी से 28 फरवरी तक जो है पहले चरण के कार्य का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। उसके बाद 1 मार्च से 31 मार्च तक जो है प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन, प्रारूप अधिकार अभिलेख पर दावा आपत्ति का निष्पादन होगा। ये याद रखिएगा, 1 मार्च से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मई तक, ये 2 महीने का टाइम दिया है। 2 महीना में आपका जो है प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन होगा, प्रारूप अधिकार अभिलेख पर दावा आपत्ति का निष्पादन होगा। उसके बाद 1 जून से 15 जून तक जो है दूसरे चरण के कार्यों का रिकॉर्ड होगा। उसके बाद 16 जून से 30 जून तक जो है बंदोबस्ती और हस्तपार दावा आपत्ति का निष्पादन। उसके बाद 1 से 30 जुलाई तक अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन होगा। ये जो है कैलेंडर बना दिया है। अब आप लोग जो सोच रहे हैं और आप लोग के अंदर जो कंफ्यूजिंग है कि सर्वे का डेट जो बढ़ा दिया है, अब आप बेफिक्र होकर के रहेंगे तो आप का मुश्किल बढ़ सकता है। क्योंकि बता दूं मैं आप लोग को कि बिहार में बहुत सारे ऐसे जमीन है जो सरकार के हैंडओवर हो रही है। अब क्यों हो रहा है वैसा जमीन? जो जमीन का आपने सर्वे में घोषणा प्रपत्र जमा नहीं किए और सर्वे टीम पहुंची वहां पे और आपके जमीन का सर्वे नहीं हुआ और सर्वे टीम को यह पता चला कि आपका ये जमीन है लेकिन आपने घोषणा प्रपत्र जमा नहीं किया, तो वो जमीन सरकार अपने हैंडओवर में ले लेगी। क्योंकि पहला चरण वाला जो भाई बताया था, पहला कमेंट जो भाई किए थे वो कि सर मेरा जो है पंचायत में सर्वे का टीम आया, मापी हो गया मेरे मौजा का, लेकिन मैंने घोषणा प्रपत्र जमा नहीं किया हूं, तो अब क्या हो सकता है? तो उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूं कि भाई अगर आपने घोषणा प्रपत्र जमा नहीं किए हैं तो अब आपका मुश्किल बढ़ सकता है। और बढ़ इसलिए सकता है क्योंकि आपने घोषणा प्रपत्र जमा नहीं किया। क्योंकि सरकार का जो नियम है वो नियम के अनुसार बता दूं मैं कि जिस पंचायत का, जिस मौजा का मापी समाप्त हो जाता है तो वहां पे आपसे घोषणा प्रपत्र नहीं लिया जाएगा। हाँ, भले ही आप उस पंचायत के जो भी कानूनगो सर होंगे, उस प्रखंड के जो भी कानूनगो सर होंगे, उनसे आप मिलिए। अगर हो सकता उनके पास उसका कोई समाधान हो, कोई उपाय आपके लिए लागू कर दे, कह दे कि हो सकता है कि अभी जमीन का मापी चलिए रहा है, हो सकता है 1-2 दिन हुआ है समाप्त होने का, किसी कारण बस वो आपका काम कर दे तो आपकी भला है। लेकिन नियम के अनुसार जिस पंचायत का, जिस मौजा का जमीन मापी समाप्त हो गया है वहां से घोषणा प्रपत्र नहीं लिया जाएगा। अगर आपको जाना होगा तो उसका प्रक्रिया अलग है, उसके लिए आपको घोषणा प्रपत्र 7, उसके बाद जो है 8, इस प्रकार से आपको फिर से फिलअप करके आगे देना होगा और उसका प्रक्रिया अलग होगी। उस पर आपका सुनवाई किया जाएगा, आपसे पूछताछ होगी कि आपने क्यों इतना लेट किए, क्यों इतना लेट से आपने फॉर्म जमा किया,
क्या बात है, कहां थे आप, सारी चीज आपसे पूछताछ होगी। उसके बाद आपको जो है फिर से वो माफी होगा और फिर से आपके नाम पे जो है जमाबंदी या खतियान बनाया जाएगा। ये याद रखिएगा। यदि आपके पास अभी टाइम मिला हुआ है तो आप जितना जल्दी हो सके अपने जमीन का स्व घोषणा प्रपत्र जमा कर दीजिए। और एक बात यहां देखिए, एक नया यहां बताया जा रहा है कि किसानों को सर्वे टीम को देने होंगे ये कागजात। कुछ कागजात के बारे में बताया जा रहा है, इसके बारे में सुन लीजिए। जमीन का रकबा, चौहद्दी, खैसरा की जानकारी, ये जानकारी होना चाहिए आपका। चौहद्दी मैं पहले बता दिया हूं कि आपका जमीन का सर्वे जब हो रहा है, स्व घोषणा, देखिए आपके पास जो भी कागजात पर्याप्त है वो कागजात के साथ स्व घोषणा पत्र दे दीजिए। आपके पास कागजात भी नहीं है, कोई कागजात नहीं है, सिर्फ आपको इतना पता है कि आपका किस मौजा में जमीन है, थाना नंबर क्या है, चौहद्दी क्या है, खाता खेसरा क्या है, ये चीज लिख करके सिर्फ आप स्व घोषणा प्रपत्र वंशावली के साथ दे दीजिए। अगर आपका वो खतियानी जमीन है तो शिविर में जमा कर दीजिए। उसके बाद जब आपसे टीएम मांगा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि कब आना है, तो जब वो आएंगे आपके टीम जमीन पे। और एक बात मैं बता दूं, बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजिंग है कि सर्वे टीम जो पहुंचेगी हमारे जमीन पे और हम उस दिन जमीन पे ना हो तो कैसे होगा। और बहुत को भी ये लगता है कि मेरे पीठ पीछे सर्वे टीम वहां पहुंच जाएगी, अमीन पहुंच जाएगी, मेरा जमीन का मापी ले लेगा। तो ऐसा नहीं है। जब भी सर्वे टीम को या अमीन आपके जमीन पे पहुंचेगी तो आपको पहले इत्तला किया जाएगा, आपको मैसेज किया जाएगा, आपको कॉल किया जाएगा। यहां तक कि आपने जो चौहद्दी वाले का नाम दिए होंगे उनको भी मैसेज और कॉल जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस डेट में आपके जमीन पे पहुंच रहा है अमीन और आपके जमीन का मापी किया जाएगा। तो आप इजाजत देंगे तो वो पहुंचेगी और आपके मौजूदगी में आपकी जमीन की मापी होगी। ऐसे नहीं कि आपकी गैर मौजूदगी में आप बोल देंगे कि हाँ कोई बात नहीं, मैं बाहर हूं, मैं घर पे नहीं हूं, मैं अपने साक्ष्य में किसी और को खड़ा कर रहा हूं, तो आप जिनको आप आगे करेंगे उनके सामने में जो है जमीन की मापी किया जाएगा। ये याद रखिएगा। तो इसके लिए बोल रहा है आपको अपना चौहद्दी पता होना चाहिए। आप सीमांकन कर लीजिएगा कि आरी जो होता है आर बनवा लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही फायदादायक है, वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि मालगुजारी रसीद होगा तो वो भी आप रख लीजिएगा। उसके बाद रैयत से संबंध आपका क्या है, तो संबंध होगा तो आपके पास आधार कार्ड होगा, ये भी आपको जरूरत पड़ सकता है, ये भी आप रख लीजिएगा। उसके बाद जमाबंदी, मृतक हो गया है जिसके नाम पे जमीन का जमाबंदी कायम है वो मृत है, वो जिंदा नहीं है। जैसे दादा परदादा का जमीन है वो जिंदा नहीं है, तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी मांग सकता है, वो आप बनवा के रख लीजिएगा। ये आपके लिए फायदा होने वाला है। उसके बाद यदि आपका कोई भी जमीन कोर्ट से चल रहा है, जैसे कि मैं इससे पहले वीडियो बनाया था कि अगर आपके दादा परदादा या आपके पिताजी कोई जमीन खरीदे हैं और वो जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवा पाए हैं, लेकिन वो जमीन को जो है दूसरे व्यक्ति के द्वारा फिर बेच दिया गया है, तो अब दूसरे व्यक्ति के द्वारा बेच दिया गया है, अब वो क्या किया, दाखिल खारिज करवा लिया। अब यहां पे केस चल रहा है, तो अब केस जब चल रहा है तो वो केस का फैसला जब तक कोर्ट से नहीं मिलेगी और आपको उधर से आपको कोर्ट वेरीफाइड करके नहीं देगा, तब तक जो है आप सर्वे टीम को भी आप कुछ नहीं कर सकते। सर्वे टीम को भी नहीं, आप सर्वे भी करवाने में आपको दिक्कत होगी। तो सर्वे टीम भी आपसे कोर्ट का जो फैसला होगा वो मांगेगा, तो आपके पास कोर्ट का भी जो पेपर होगा वो आप वहां पे दिखा सकते हैं। ये याद रखिएगा, ये आपके पास होना जरूरी है। ये इससे आपको एक कंफ्यूजन दूर हुई होगी कि सर्वे का टीम जो है आपके घर पे पहुंचेगी तो आपको कॉल किया जाएगा। उसके बाद यदि आपके पास उसके बाद आपको यह भी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि अगर आपका जमीन का मापी हो गया है, आपके अगल बगल का जमीन का मापी हो गया और आप घोषणा पत्र जमा नहीं किए हैं, तो अब आप आगे क्या करेंगे। उसके बाद आपको डेट से भी कंफ्यूजिंग होगा कि सर्वे कब होगा, हमारे जिले में कब होगा, हमारे पंचायत में कब होगा, हमारे प्रखंड में कब होगा, ये सारे लोगों का कंफ्यूजिंग है। तो ये कंफ्यूजिंग आप अपना दूर कर लीजिए। बिहार के हर जिले में सर्वे का काम चालू है, कोई भी जिला ऐसा नहीं कि जिसमें सर्वे का काम रुका हुआ है। हर जगह सर्वे का काम चालू है, हर जगह सर्वे का काम हो रहा है।
तो आपको अपने शिविर में मिलिए, आप अपने शिविर जाइए, आप पंचायत का शिविर जहां भी लगा होगा वहां पे पता कीजिए, और वहां पे जाने के बाद जो है आप अपना जमीन का जो भी कागजात होगा उसके साथ स्व घोषणा प्रपत्र जमा कर दीजिए, आपके लिए भला है। क्योंकि अगर आपके मौजा का जमीन मापी हो गया समाप्त, तो आपसे फिर स्व घोषणा प्रपत्र नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बिहार में बहुत सारे ऐसे जमीन है जो अभी सरकार अपने हैंडओवर में ले रही है। तो आपका भी जमीन सरकार के हैंडओवर में ना चल जाए, इससे अच्छा है कि आप अपने जमीन का स्व घोषणा प्रपत्र जमा कर दीजिए। भले ही अभी जो है 25 में जो है विधानसभा का चुनाव भी होने वाला, अब चुनाव का निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है और आगे क्या फैसला होगी, नए सरकार बनेंगे कि यही सरकार रहेगी, इसकी भी अभी कोई भी बात नहीं कहा जा सकता है, कोई भी चर्चा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है नई चेहरे की झलक होगी बिहार में तो सर्वे ही बंद हो भी जाए, तो इसका भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि हम नीतीश कुमार जी हैं फिर से वो रिटर्न आएंगे तो विशेष रूप से भी सर्वे करवाएंगे, या हो सकता है नए सरकार आएंगे तो वो भी बहुत अच्छे से वो भी जोर देंगे कि नहीं सर्वे होगा ही। तो अब कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि विधानसभा का अभी बहुत जल्द चुनाव होने वाला है इसी 2025 में, तो चुनाव को लेकर के भी जो है डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, और चुनाव के बाद भी सर्वे को जो है सर्वे के काम में तेजी आएगा या सर्वे को स्लो किया जाएगा, अब कहा नहीं जा रहा है। और एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, एक भाई का कमेंट था कि मेरे जमीन का जो है मापी समाप्त हो गया, मापी भी करके चला गया है, लेकिन मैंने अमीन के द्वारा अपना जमीन का रिसीविंग मांगा हूं तो मेरा जमीन का रिसीविंग नहीं दिया कि जमीन का मापी हुआ है क्या हुआ है, तो कोई भी पर्चा हमको नहीं दिया गया। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है एक पोर्टल का जो है लॉन्च किया गया है, उसका नाम है ई पोर्टल। इस पे मैं विशेष रूप से सिर्फ इससे रिलेटेड वीडियो बनाया हूं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, उसका लिंक आप उस प्ले लिस्ट में जाइए, वो वीडियो मिल जाएगा, उसमें आपको पूरी जानकारी दिया गया है किस प्रकार से जो है आप अपने जमीन का सत्यापन पत्र निकाल सकते हैं, देख सकते हैं आपकी जमीन का जो मापी हुआ है क्या है, कितना डिसमिल हुआ है, कितना एकड़ हुआ है, टोटल चीज आपको देखने के लिए वहां से मिल जाएगी। तो आप वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपको अमीन नहीं दिया है तो आप वहां से ऑनलाइन जो है आप आसानी से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप अपने जमीन का नए आए दिन जो है नए नए अपडेट अभी आपको जमीन सर्वे से निकल करके आ रही है, और आपको बिहार से रिलेटेड A to Z जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। हर रोज आपको नए नए अपडेट नए नए जानकारी आपको खास तौर से जब तक जमीन का सर्वे चलेगी या जमीन से रिलेटेड A to Z जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जमीन से रिलेटेड जानकारी आपको मिल सकती है। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप एक लाइक कर दीजिएगा तो मेरा मनोबल उससे बढ़ेगा, और मैं एक से एक नए वीडियो लेकर के अपने चैनल पे आता रहूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, आपका भी कमेंट्स का मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।